हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। डेली करंट अफेयर्स पे एमसीक्यू सीरीज में हम 9 अगस्त का आज एमसीक्यू देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर लायाम्स। लायाम्स देखो, कल का द हिंदू आपने यदि पढ़ा होगा तो उसमें था कि जो अ, केरल में केरल में क्या हुआ कि टी गार्डन में जो बहुत सारे हाउसेस थे, टी गार्डन में क्या होता है ना कि बड़े बड़े जब गार्डन होते हैं तो वहाँ जो लेबरर होते हैं जो पत्तियों को बीनते हैं और जो उनकी देखरेख करते हैं, क्योंकि टी में क्या होता है, टी गार्डन में एक एक पत्ती करके चुनना होता है। वो जब मैं सिलचर में रहता था तो सिलचर में बस बगल में ही बहुत सारा टी गार्डन था, तो कभी कभी हम लोग उधर भी एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाते थे और घूमने के लिए भी। तो वहां देखोगे कि बहुत बड़े टी स्टेट होते हैं, तो वहां वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स के हाउसेस होते हैं। अब वो हाउसेस बहुत सारे मलबे में दब गए, तो करीब जो भी है पता नहीं 20 समथिंग का डेथ हो चुका था और बहुत सारे अभी मिसिंग थे। तो उसमें वो जो था वो ये है कि हाउसेस ऑफ टी गार्डन वर्कर्स इन केरला, तो ये उससे संबंधित न्यूज था। तो एटलीस्ट देखो, इस टाइप का चीजें यदि आता है तो आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट है, consider the following statements about Food Vision 2050 prize. फूड विजन 2020 प्राइज जो है, नांदी फाउंडेशन वाज रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर दिस प्राइज। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। देखो, इसमें क्या हुआ कि ये 11 समथिंग को सेलेक्ट किया गया, ठीक है ना। ये तो इसमें से वन वन ऑफ द सॉरी 10 को सेलेक्ट किया गया, ठीक है। तो 10 को टोटल सेलेक्ट किया गया, तो 10 में से नांदी फाउंडेशन भी एक है उसमें। तो इसमें क्या हुआ कि $2 लाख, $2 लाख इन्हें यूएस डॉलर मिलना है। तो उसमें से 1,50,000 जो है वो इंस्टेंट और 50,000 कमिंग डेज में वो मिल जाएगा, ठीक है। तो $2 लाख इसमें मिलना है। रॉकफेलर फाउंडेशन गिव्स दिस अवार्ड। तो ये रॉकफेलर जो फाउंडेशन है वो आपका रॉकफेलर जो फेमस थे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के एक तरह से फाउंडर कह सकते हो अमेरिका के, वो उनका फाउंडेशन उनके नाम पे ये अवार्ड देता है। वो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर रॉकफेलर फाउंडेशन का है, तो वो देता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसका हो जाएगा आपका बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है, नामसाई डिस्ट्रिक्ट इज इन विच स्टेट। तो नामसाई डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ये चर्चा में इस वजह से था कि 700 पोर्टर जो थे, पोर्टर का मतलब ये है कि जो आर्मी के लिए बहुत सारे ये हेल्प करते हैं। चूंकि सामान वगैरह आर्मी को अपना राशन से लेकर के इक्विपमेंट्स वगैरह एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता है। तो नॉर्मली क्या है कि प्रॉब्लम होता है कुछ एरिया में। हर एरिया में तो आप व्हीकल ले नहीं जा सकते हो, तो जहां व्हीकल नहीं ले जा सकते हो वहां जो होते हैं आर्मी पोर्टर का यूज करती है। तो इनके लिए प्रॉपर स्पेशल इनका रिक्रूटमेंट होता है, और रिक्रूटमेंट के बाद इन्हें जो भी है मिनिमम जो ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है। तो वो रिक्रूटमेंट के लिए 700 एप्लीकेंट्स जमा हुए थे। तो उसमें से टेस्ट किया गया तो 35 समथिंग, जो भी एग्जैक्ट फिगर मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें से पॉजिटिव पाए गए। तो 700 को क्वारंटाइन किया गया। तो इस वजह से 700 पोर्टर एप्लीकेंट्स को क्वारंटाइन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, काबकाज मिलिट्री एक्सरसाइज 2020 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। तो ये आपका रसिया में ऑर्गेनाइज किया गया। ये आप देखोगे ये जो है ये आपका मेनली एससीओ मेंबर, इसमें एससीओ मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। तो चूंकि इंडिया भी एससीओ का मेंबर हो चुका है और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी हो चुका है, तो इंडिया और पाकिस्तान ये जो भी मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज होगा, कमांड पोस्ट एक्सरसाइज। तो ये आपका न्यूज में था। नेक्स्ट है, लोया जिरगा इज ग्रैंड असेंबली ऑफ विच कंट्री। तो लोया जिरगा जो है ये भी कल का द हिंदू में था। तो लोया जिरगा जो आपका है ग्रैंड असेंबली जो अफगानिस्तान का है। इसमें क्या होता है कि जो वहां के एल्डर्स होते हैं, यानी ये जो मेनली है पास्तून
पाश्तून ट्राइब में ये फेमस है और ये करीब 1700 समथिंग से 1700 समथिंग से ये स्टार्ट हुआ है और ये बीच-बीच में जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं जैसे मान के चलो कि चीफ हेड ऑफ स्टेट को ये करना सिलेक्ट करना हेड ऑफ स्टेट तो उसके लिए बैठक होता है। फिर यदि कोई लोकल वॉर, पीस ट्रीटी ठीक है, लोकल वॉर, पीस ट्रीटी साइन करना, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करना या कुछ उस ढंग से इम्पोर्टेंट इशू जो होता है, तो उसमें वो लोया जिरगा जो है, वो डिसाइड करता है, वो एक ग्रैंड असेंबली है और ये आपका ऑलमोस्ट 1700 से चलता आ रहा है, यानी कि 18th सेंचुरी से ये चलता आ रहा है और बीच-बीच में लास्ट लोया जिरगा जो है, वो आपका 2019 में हुआ था और इधर अभी होने वाला है, तो ये इसका इस वजह से ये न्यूज़ में था, तो एट लीस्ट सम टाइम इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं। नेक्स्ट है, which of the following is the only country in the world which has started online exit examination for seafarers यानी कि जो नाविक हैं अभी देखो लॉकडाउन के कारण लॉकडाउन ये जो प्रॉब्लम है उसके कारण बहुत सारी चीजें हैं जो ऑनलाइन या फिर आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो भी चीजों से ये पॉसिबल हो रहा है तो वो किया जा रहा है तो ये इंडिया आपका इसका आंसर इंडिया हो जाएगा तो इसमें क्या किया जा रहा है कि सी फेयरर्स जो है यानी कि जिनका एक तरह से कोर्स समाप्त हो चुका है तो उनका जो पासिंग आउट है जो एग्जिट एग्जामिनेशन है तो वो ऑनलाइन में ले लिया जाएगा देखो लॉट ऑफ जो कुछ चीजें हैं जो कि पॉसिबल नहीं होता है जैसे जिसमें फिजिकल वगैरह बहुत सारी चीजें ये करना है तो उसके लिए प्रॉपर तरीका से आपका ग्राउंड और ये चाहिए लेकिन कुछ जो है ऑनलाइन जिसमें पॉसिबल हो सकता है उसे ऑनलाइन किया जाता है तो ये इसमें जो है ऑनलाइन आपका ये एग्जिट किया जा रहा है नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तो ये ऑलरेडी आपका आप जान रहे हो कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो है गिरीश चंद्र मुर्मू अभी इसके पहले एलजी थे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे आपके जम्मू एंड कश्मीर के तो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अब है मनोज सिन्हा बनाए गए हैं तो मनोज सिन्हा वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं और ये जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जीसी मुर्मू जो है वो आपके सीएजी बनाए गए हैं और नए सीएजी और इसके पहले जो सीएजी थे आपके राजीव मेहर्षि थे राजीव मेहर्षि ठीक है तो ये आपके गुजरात कैडर के गिरीश चंद्र मुर्मू जो है गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और ये जो राजीव मेहर्षि थे वो आपके राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर थे देखो अशोक लवासा इलेक्शन कमिश्नर थे तो उन्हें एनर्जी वाले में इंटरनेशनल एनर्जी ये इंटरनेशनल सोलर वाले में इनको सेलेक्ट किया गया डीपी अग्रवाल आपके यूपीएससी के चेयरपर्सन हुआ करते थे चेयरमैन हुआ करते थे तो इसका हो जाएगा डी गिरीश चंद्र मुर्मू with reference to the Rashtriya Swachhata Kendra, consider the following statements. It has been established at the Gandhi Smriti and Darshan at Rajghat in New Delhi. हाँ ये सही है तो ये अभी इस्टेब्लिश किया गया है अभी इनॉग्रेट किया गया है कल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इट विल इम्पार्ट इंफॉर्मेशन अवेयरनेस एंड एजुकेशन रिलेटेड टू स्वच्छ भारत मिशन हाँ ये भी सही है आपका दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है Next, which state in India is said to become the first coastal state to declare a state mangrove tree? Mangrove tree. तो देखो जो क्या है कि स्टेट ट्री ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स में है तो जैसे महाराष्ट्र का ही लो इसमें आंसर आपका महाराष्ट्र होगा ठीक है महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र के पास ऑलरेडी मैंगो जो है वो आपका ट्री है फिर देखो लास्ट टाइम कुछ दिन पहले आपका यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा था कि किस स्टेट के पास स्टेट फ्लावर डिक्लेयर किया है तो वो भी उस समय महाराष्ट्र था तो महाराष्ट्र के पास एज ए स्टेट ट्री मैंगो है लेकिन अभी स्टेट जो है वो आपका मैंग्रोव ट्री देखो मैंग्रोव जो होता है वो आपका सॉल्टी वाटर में सरवाइव कर सकता है और इनफैक्ट जो ये है कहीं ना कहीं जो कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करने में ये अहम भूमिका निभाते हैं तो ये जो है डीप सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं और इनकी जड़ें जो होती है वो बहुत लंबी लंबी फैली होती है तो इस वजह से जो आपका सुनामी वगैरह उस टाइप के जो चीजें हैं उसे टाइड्स वगैरह को प्रॉपर वो रोकने में वो काम आते हैं तो ये आपका जो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है और ये जो आपका जो ट्री है जो ट्री जो सेलेक्ट किया गया है उसे सोने राटिया सोने राटिया अलवा
सोनेराटिया अल्वा उस ट्री का नाम है, या फिर जो मराठी में उसे कहते हैं व्हाइट चिप्पी। व्हाइट चिप्पी। तो सोनेराटिया अल्वा जो है वो उसका साइंटिफिक नेम है, और व्हाइट चिप्पी जो उसे मराठी में कहते हैं, तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सॉरी ये स्टेटमेंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इराविकुलम नेशनल पार्क। तो फर्स्ट है, इट इज सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये गलत है आपका। ये आपका इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में है। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में है, और ये वेस्टर्न घाट में आपका पड़ता है। वेस्टर्न घाट में ये आपका आता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो जब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया तो आप ऑलरेडी आंसर पे पहुंच गए कि 2 और 3। अब है, लाकोम वाटरफॉल्स इज इन दिस रीजन, सही है। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज फेमस फॉर नेचुरल हैबिटेट ऑफ नीलगिरी तार। तो नीलगिरी तार के लिए ये फेमस क्षेत्र है, और नीलगिरी तार का जो आईयूसीएन स्टेटस है, ये आपका जो है इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो गया। तो ये आज का 10 क्वेश्चन हो गया। इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।